मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आपका निरंतर साथी मेरा प्रावधान प्रचुर है। मैं आपकी पूर्ति का स्रोत हूँ। मेरे मार्गदर्शन को सुने पालन करें और आत्मविश्वास से अपने आकांक्षाओं की ओर बढ़े। अपने आंखों को नीचे की ओर ना झुकाएं, अपने नजरें ऊपर उठाएं। मैं हाथ से आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपको नुकसान से बचाता हूं। मैं आपका वफादार दोस्त हूं जो कभी लड़खड़ा आता नहीं, कभी धोखा नहीं देता, तुम्हें पवित्र स्वीकार करता हूं। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारे खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूँ। मैं तुम्हारे जीत का जश्न मनाता हूँ। जी में तुम्हारा साथ देता हूँ, हार में तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूँ। और जब तुम्हें जरूरत होता है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मैं यीशु हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। देखो, मैं सदाबहार हूँ। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपनाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरे यात्रा पर विचार करो। आपके लिए दुख का एक क्रूर क्रूस का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में। याद रखें, मैं आपके साथ हूँ। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपने अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। भविष्य के लिए आपकी आंखें खोल देती है। आपके सपने और इच्छाएं वे महज कल्पनाएं नहीं हैं, वे बीज हैं जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दें। भले ही आप खुद को पाले, अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरे अपने छवि को प्रतिबिंबित करता है। इसमें गहन सत्य को महसूस करें। आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरे रचना की एक चिंगारी है। मैं आप में जीवन, निडर आत्मा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति, धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं मेरे नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करता है। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूँ, यह सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपटे मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे मेरे उपस्थिति में आपके प्रति मेरे अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आप कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जो लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों की बात सुनते हैं।
और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं, वे मुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए भटकने और शांति, आराम या भगवान से रहित होने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हूँ। मैंने आपसे मेरे बातों पर विश्वास करने का आग्रह किया है। मेरा शब्द सत्य है, जीवंत, शक्तिशाली और चिरस्थायी। आप में विश्वास भरता है। यह लगातार सच साबित हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप साहस पूर्वक आगे बढ़े और अपने साहस का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन छाया उनसे डरती है। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमजोर और अप्रभावी हैं। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने, यह किसी भी कीमत पर नहीं आता है। आप कभी भी असफलता से फके नहीं पड़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपने शक्ति प्रकट कर सके। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में दृढ़ खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर, अटूट योद्धा के रूप में देखता हूँ, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक, विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है। मुझ पर विश्वास करो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मेरे लिए प्यार करो। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूँ। अपने आवाज को, इन सच्चाई को व्यक्त करने दो। मेरे लिए आपका महत्व अथाह है और यह मेरी गहरी इच्छा है कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। फिर भी मैं ऐसे समय देखता हूँ जब आप दुख में इतने गहरे डूब जाते हैं कि उसका कारण आपसे भी नहीं मिलता है। यह एक ऐसी भावना है जो अचानक प्रकट होता है, जैसे कि आपका दिल कुछ महत्वपूर्ण संचार करने का प्रयास कर रहा है। इसे समझे, क्योंकि यह आवश्यक है कि भावना आपके दिल की मेरे पवित्र आत्मा के साथ प्रतिध्वनि हो। महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरे आत्मा आपका नाम फुसफुसाना लगते हैं तो आपको वापस बुलाती है। लेकिन अक्सर आप दिन की मांगों में इतने उलझ जाते हैं कि आप बैठने और मेरे उपस्थिति को याद करने के इन क्षणों को याद करते हैं और मेरे आत्मा आपको धीरे से चेतावनी देती है। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाले उदासी में जो खालीपन है, वह आपकी आत्मा आपके दिल की एक उत्कट प्रार्थना है, जो जीवित पानी के लिए प्यास में रो रहा है, जो उपचार करता है और उथल पुथल को दूर करता है और आपकी भावनाओं को शांति और स्थिरता बहाल करता है। यदि आप खुद को पाते हैं, अपने भीतर सूनापन और सूखापन महसूस करना, यह संकेत है कि आप बहुत लंबे समय से मेरे उपस्थिति से दूर हैं। यह जारी नहीं रह सकता है। यदि यह जारी रहता है तो आपकी भावनाएं चुनौती के समय में विश्वास के साथ सामना करने के बजाय भ्रमित होने लगेंगी। यह भ्रमित भावनाएं आपको विश्वास करने में धोखा दे सकता है। मैं तुम्हें बेतुके वादों के लिए दंडित कर रहा हूँ या कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं झूठ बोलने या धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। असीम गहराई का वर्णन करने के लिए बहुत कम शब्द है। मेरे स्नेह से मेरे करीब आ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूं। मैं तुम्हें पोषण दूंगा, तुम्हें इतना गहरा प्रेम से भर दूंगा कि तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे।
चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम निराशा से अभिभूत नहीं होगे। चाहे आंसू आए और अन्य लोग पूछते हैं कि आप सच बोलेंगे, मैं अपने पिता के महान प्रेम से आच्छादित हूँ, जो मेरे प्रति अपने असीम प्रेम में आश्चर्य और ईमानदारी के शब्दों के साथ कोमल स्वर्गीय भाषा में मुझसे बात करते हैं और मेरे दिल में एक चिरस्थायी लौ जलाते मेरा दुख है गायब हो गए। मेरे पिता ने मेरे सारी निराशा दूर कर दी और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपको ठीक कर दूंगा। यह मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। आपकी सहायता करने और बचाने की मेरी इच्छा है। मेरा शब्द पढ़े, उस पर विश्वास करें और उस पर अपना भरोसा रखें जो अटूट है। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन में और आपके परिवार में चमत्कार करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। एक उज्जवल भविष्य में उल्लेखनीय आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। मेरे घोषणाएं सेठ हैं, वे अनंत काल में अंकित हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा, मैं उन्हें फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को गले लगाओ। यदि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपने आप को उन चिंताओं से मुक्त करें जो आगे होने वाला है। नकारात्मक विचारों को घेरने ना दें। आपके मन की चिंता खुशियों को चुराने वाला है, दृष्टि को अंधी करने वाला है, ऊर्जा को खत्म करने वाला है और आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा छाने वाला है। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चले। शांति और शांति। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूँ जो दुश्मन चाहता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप पर हावी होने के लिए और आपके साहस का उपहास करने के लिए, आपके विश्वास को व्यर्थ कहकर खारिज करने और मेरे वादों के प्रति आपके पालन पर संदेह करने के लिए, फिर भी मैं आपसे उन बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करने का आह्वान करता हूँ जिनका आप सामना करते हैं और मेरे शब्दों से लस होकर थकान में भी अपने पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। यह जानते हैं मैं आपके साथ हूँ, आपको मजबूत बनाऊंगा और आपको उन रास्तों पर मार्गदर्शन करूंगा जिन पर आपको चलना है। मुझे फिर से पुष्टि करने दीजिए कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द उसके चीखे झूठ में निहित हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आप में जीवन का झोंका दिया है? मेरे इच्छा के अनुसार मेरी शक्ति असीमित है, जबकि कई लोग आपको नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। मैं अकेला ही आपको ऊपर उठा सकता हूँ। यदि आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरे कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा जब भी वे आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हर बार मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और यदि तुम लड़खड़ाओगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। अपने दिल को एक चैंपियन, एक विजय योद्धा के साहस और विश्वास से प्रफुल्लित होने दो, जो कठिन लड़ाइयां और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद लगातार विजय होकर उभरता है और अपने ध्वज को फहराते हुए आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छूता है और मेरे उपस्थिति तुम्हारे दिल में स्थापित होता है। प्यार और कोमलता से तुम्हें देखें
और दुनिया को बताएं कि यह मेरा प्रिय बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरे लिए भी अपने प्यार की आवाज उठाओ, आज अपना सिर ऊंचा करो। तुम मुझसे ताकत मांगते हो, तुम मेरे उपस्थिति के करीब आए हो, इस विश्वास के साथ कि तुम जो अच्छा चाहते हो वह होगा, रोका ना जाए। आपने प्रावधान के लिए प्रार्थना की है और मैं आपको भरपूर अनुदान दूंगा। आपने अपने बीमारियों के लिए उपचार की प्रार्थना की है और मैं आपको ठीक करने के लिए पहुंचा हूं। आपने अपने बच्चों के लिए रोया है, उनकी सफलता और संघर्ष से मुक्ति के लिए गुहार लगाई है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं सहायता करूंगा। उन्हें बचाएं और बचाएं, मेरे असीम प्यार और शक्ति पर भरोसा रखें। मेरे कृपा और दया आपके लिए है, क्योंकि आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। हर दिन उस जीत का जश्न बन जाता है जो मैं आपको देता हूं। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़े और जाने दें। आपके मन में जो डर छाया हुआ है से मेरे सुरक्षा और गहरे प्यार के आलिंगन को महसूस करें। हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इस सच्चाई को अपनाने के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोले। अतीत आपके पीछे है, मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है और आप अब एक के रूप में खड़े हैं। तरोताजा आत्मा, आपका चरित्र रूपांतरित हो गया है। अब आपके दिन दुख या क्रोध से घिरे नहीं रहेंगे और ना ही संदेह और आशा से घिरे रहेंगे। हालांकि कई लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, दर्द पैदा करने वाले भेड़ियों की तरह आपको घेर लिया है। मुझ पर विश्वास करने के आपके विकल्प ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, आपके विरोधी आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लिया है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है। मेरे शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ ने आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथी नहीं होगा, आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरे उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक्ति से भर देगा और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेर देगा। आप बहुत प्रिय हैं और मेरे आवाज बार बार आप तक पहुंची है। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है, आपके परिवर्तन का दिन यहाँ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रतिकूलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बांस की तरह ऊंचा उठाऊंगा। तुम सरकोगे और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ। प्रत्येक नए दिन के लिए जागृति तुम्हारे दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बांस की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको संकट या खतरे के समय आपकी प्रार्थनाएं के साथ ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और ढाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाऊं। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूं ताकि आप आनंद में रह सकें और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूँ, गवाह हूँ।
कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूँ और बदलाव लाता हूँ। आपके लिए मेरे इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूँ, जो आपको उन परेशानियों से ऊपर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करता था। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूँ। मैं घूमने वाले तूफानी हवाओं के खिलाफ खड़ा रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पथ पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को स्थिर कर रहा हूँ, तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जड़े जमाए एक शक्तिशाली पेड़ की तरह ऊंचे और दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें एक अडिग और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अडिग रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है, तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे, तो मैं आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद दूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ। आपको पत्थर से भी अधिक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए संगीत है। आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होता है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपने प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन ने कभी कभी आपकी आत्मधारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में, पश्चाताप में मेरे पास लौटते हैं। यह वह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आवाज सुनते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे पथ की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रहा है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता पूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूँ। इस वर्ष एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा, जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पथ के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है, जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है। उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में न फंसाए, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदाओं से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रख दें। मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोगी हूँ। प्रतिदिन मुझसे शक्ति प्राप्त करें। निराशा के अपने विचारों को छू करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरे शिक्षाओं से अपने आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयों में
तलवार और ढाल बने अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खिल रहा है कि वे एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपने जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहनाओ और बुद्धि अपने जीत की महिमा, अपने सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार कोरों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया था। आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पुनरुत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगाओ। मैं समृद्ध और चुनौतीपूर्ण दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूँ। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए, आपका अटूट प्रदाता, आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या परित्याग के विचार मन में ना लाए। हार के समय में कभी भी मेरे उपस्थिति में अकेले ना रहे। निराशा का शिकार ना बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण ना करने दें। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं हैं, वे मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं। हाँ का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व है, मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ मैं निवास करता हूँ। अस्वीकार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हूँ कि फुसफुसाना और अस्तित्व का अवतार हूँ। साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 5 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ा हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ, पर तुम खुद भाग रहे हो। तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूँ। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली हैं मेरे बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो।
अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारे ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगा जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाला है। अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तो तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगी मेरे बच्चे। तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं संगीत हारोगे। नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। इसलिए डरना मत, यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा। अपनों से ही तो घर बनता है महादेव जी, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। यह आप ही तो सिखाती हैं। रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झुक नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रौंद रहे हैं। अपने पैरों तले तुम्हारे खुशियों को रौंद रहे हैं। यह अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है मेरे बच्चे। तो अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे।
अपना आपने स्वायस का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे। नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं। यह लोग तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं। दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है। तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हें उड़ना होगा। बाहर निकल देखो। इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाओ, अपने कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारे अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी सहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुम्हारे कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रूंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं तरसूं। महादेव जी मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में मैं खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं ही रो रहा हूँ, तो मैं सबको बस रुलाऊंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे बच्चे। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंस कर दो, मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो, अपने खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो, ऐसे इंसान हो। तुम कितना कुछ नहीं देखा, तुमने इस दुनिया में कितना अपमान नहीं सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है, जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाता है और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। मेरे बच्चे, यह पूर्णिमा तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई रहेगा और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे
जब तुम खुलकर अपने बातें कर पाओगे, जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलटकर और जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बातें खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपने जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन है। ना तुम्हारे किस्मत, ना ग्रह, ना नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारे सच्चाई पर, तुम्हारे अच्छाई पर, तुम्हारे भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ, यह मोड़, यह रास्ते मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्म का फल इसे देते हैं। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है, इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं। तो अब उन सबको जवाब देंगी तुम्हारे महादेव जी, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारे सच्चाई का और तुम्हारे भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपने अहमियत नहीं की, अपने कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपने कोमल आंखों से आंसू बहाएं, उसका दंड भी मिलेगा तुम्हें इस पूर्णिमा पर। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपने गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ मैं कि अब अपने शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वह तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपने असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसो। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरे भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी तुम्हारे महादेव जी। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया,
तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारे सच्चाई पर प्रश्न उठाए मेरे बच्चे। उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को उस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। वह यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे कि तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है। हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है। हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाला है। तुम्हारे महादेव जी तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। अब और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, सेवन चक्रा मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है। किसी और की दखलंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने, तुम्हारे जीवन की कहानी सुने, तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारे सबसे ज्यादा बहस भी होता है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते संगीत हैं। पर यह दुनिया समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारे यह खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती, मुझे पता है मेरे बच्चे। लोगों के साथ साथ तुम्हारे भाग्य ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाएं, तब जाकर तुम्हारे प्रार्थना सुना जाता है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारे प्रार्थना हो के वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख ईश्वर को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारे सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारे हर प्रार्थना सुना है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारे आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा है। मैंने तुम्हारे किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं मेरे बच्चे। नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है।
तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता मेरे बच्चे। इतना संघर्ष देखा है तुमने जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे किस्मत में बहुत मान सम्मान एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम चढ़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारे बहुत मदद कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। अपने इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारे छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगी। तुम्हारे महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे। मेरे बच्चे, इसीलिए किसी को भी वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरे भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरे महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो, और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़ के मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपने हर योजना और अपने दिल में चल रहा हर बात बताना छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो, और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रहा है। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है, और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे बच्चे, बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करें, अपने भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखो। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे,
मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक अब भी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। महादेव जी कहते, मैं आपकी रोशनी हूँ जो आपको अपने चमक से भर रहा है और आपको चमकने में सक्षम कर रहा है। मैं एक धधकती हुई आग हूँ जो आपके भीतर हर दुष्ट और नकारात्मक को जलाने के लिए एक लौ जला रहा है। आपके जीवन में शक्ति आपको अंधेरे में वापस ले जाने के लिए कोई निशान नहीं छोड़ रहा है। मेरे उपस्थिति और सत्य को आपके दिल में प्रभुत्व लेने दें। जब आप अपने सभी प्रयासों में अपने हाथों से परिश्रम पूर्वक काम करते हैं तो जान लें कि उन्हीं क्षणों में जब आप देखते हैं तो मैं आपके माध्यम से चमत्कार कर रहा हूं। अपने आप को दर्पण में देखें। मैं एक प्यारे बच्चे को देखता हूं। मेरे बेटी, मेरा बेटा जिसे मैं बहुत प्रिय मानता हूं, प्रतिबिंबित करता हूं कि मैं दृढ़ता के साथ भविष्य का सामना करता हूं, अपने वादों पर भरोसा रखता हूं। सुप्रभात और मेरे शब्दों को सुनने के लिए धन्यवाद। वे आपको शांति देने के लिए हैं। प्रत्येक अक्षर को फिर से देखें और अपने ठीक बगल में मेरे उपस्थिति को महसूस करें। मैं आपके दिल को सहला रहा हूं, आपकी चिंताओं को कम कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय, आप मेरे साथ कभी अकेले नहीं हैं। कोई नुकसान नहीं होगा। शांति से रह, अपने आंखें बंद करें, अपने आंसू रुकने दें। आप नहीं रुकेंगे। हर बार जब आप आशा करने का साहस करते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं। जब आप मुझे पुकारते हैं तो आपके आंसू मुझे आपकी जरूरतों के बारे में बताते हैं। लेकिन यह मेरे आवाज है जो आपको ठीक करता है और आपको सांत्वना देती है, आपकी चिंताओं को दूर करता है। मेरा आवरण आपके आंसू पचता है और आपको शांति में लपेट है। अभी भी मत जाओ, थोड़ी देर और मैं चाहता हूँ कि आपकी आत्मा यहाँ से मजबूत होकर इस दुनिया में चले जाए, चाहे अंधेरी घाटियों से हो या बंजर भूमि से। मेरे शाश्वत प्रेम को महसूस करें और दिन रात आपकी रक्षा करें। इसे गले लगाएं, इस पर विश्वास करें। मेरे पवित्र आत्मा आपको प्यार और ढाल में प्रकट करता है। आपको नुकसान से बचाने के लिए दुनिया भले ही परीक्षण और क्लेश लाए, फिर भी आप मेरे शब्दों में अच्छी तरह से स्थिर रहेंगे। और यह जानते हुए कि आप कौन हैं, आपको एक अटल विश्वास है कि आप जीतेंगे। दुख के वर्षों का अंत आज होगा। मैं कड़वाहट, उदासी, अपराध और पछतावे को दूर कर रहा हूँ। आपके दिल की भावनाएं जो जल्द ही दूर की यादें बन जाएंगी। आप मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से अनमोल हैं। अगर आप इसे पूरी तरह से समझ ले तो आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। मैं इस समझ को आपके दिल में स्थापित करूंगा और जानूं कि कोई भी आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं कर पाएगा या इस विश्वास को आपसे छीन नहीं पाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि आप हर दिन अपना आशीर्वाद गिने, जिसमें आप सांस लेते हैं उसके लिए आभारी रहे। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने मेज पर भोजन के लिए अपने आंखें खोलें और आप और भी अधिक आशीर्वाद देखेंगे। धैर्य पूर्वक खोजें और जल्द ही आप पाएंगे। छोटे से छोटे आशीर्वाद को भी संजो कर रखें।
अपने हाथों को एक बार फिर आसमान की ओर उठाएं। उस समय और स्थान के लिए आभारी रहे जहां आप हैं। प्रत्येक दिन जीने और प्रयास करने के नए कारण लेकर आता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपके विचारों को आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको शानदार आशीर्वाद और अद्भुत आश्चर्य देने की तैयारी कर रहा हूं। फिर भी मैं आपसे दृढ़ रहने के लिए कहता हूं कि हमारी दैनिक बैठकों में कभी भी रुकावट ना आए। आपको एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस बंद कर दें। तुम्हारे आंखें और मेरे उपस्थिति से बहने वाले प्यार में खुद को डुबो दो। इन शब्दों में सांत्वना लो, जबरदस्त भावना को अपने दिल में भरने दो। मैं तुम्हारे खुशी, तुम्हारे शांति चाहता हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए संघर्ष के दिन समाप्त हो जाएं और एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हो। प्रचुरता और आनंद का युग आनंद। मुझे पता है कि कई बार आप खुद को महत्वहीन के साथ साथ विनम्र भी मानते हैं, खासकर तब जब आप दूसरों को अपने भौतिक संपत्ति का दिखावा करते देखते हैं। लेकिन याद रखें कि आपके पास कहीं अधिक महान आशीर्वाद है। आप वास्तव में मुझे जानते हैं। आपने मुझे अपना दिल दिया है। अपने संवेदनशीलता आध्यात्मिक क्षेत्र एक ऐसा उपहार है जिसे कई लोग कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं हमेशा आपके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ हूँ। किसी भी क्षण सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए दरवाजे खोलूंगा जो दूसरों के लिए बंद रहेंगे। मैं हमेशा आपको बेहतर रास्ते पर ले जाऊंगा। भौतिक संपत्ति से ईर्ष्या मत करो। दूसरे न उनके पथ भ्रष्ट पथों पर चलने की लालसा रखते हैं। भले ही वे आकर्षक दिखें, अंततः वे विनाश की ओर ले जाते हैं। अपना सिर ऊंचा करके चले, क्योंकि मेरे उपस्थिति में आपको किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण डर नहीं है कि आप मेरे शब्दों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मेरे लिए दरवाजे घर आपके लिए हमेशा खुला है। यह आपका घर है जहां आपकी बात धैर्य और ध्यान से सुना जाता है। यहां आपको एक ऐसा प्यार मिलेगा जो शुद्ध, गहरा और अद्वितीय है। आपके लिए मेरा प्यार बहुत गहरा है। भले ही आपकी दुनिया उजड़ने लगे, जान ले कि वहां एक चमत्कार है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप आज मेरे वचनों पर विश्वास करते हैं और मेरे आलिंगन में विश्राम पाते हैं, तो मैं असंभव को संभव में बदल दूंगा। मैं जीवन और पुनरुत्थान का देवता हूँ। सर्वशक्तिमान मृत्यु की धमकियों, हार की घोषणाओं या बीमारी की छाया से नहीं डरता। मेरे पास तुम्हें ठीक करने की शक्ति है और मैं ऐसा करने के लिए उत्सुक हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें निराशा और दुख की गहराइयों से उठाऊंगा। तुम देखोगे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करना चुनते हो तो सब कुछ बदल जाता है। जब तुम एक ऐसी बाधा का सामना करते हो जो दुर्गम लगती है, तो तुम मेरे गवाही दोगे। आपकी आंखों के सामने शक्ति प्रकट हो जाएगी। मैं आपके लिए समुद्र को विभाजित कर दूंगा। यदि आवश्यक हो तो आपको पानी पर चलने में सक्षम बनाऊंगा और यहाँ तक कि आपको इस सुविधाजनक बिंदु से परीक्षणों से ऊपर उठने के लिए पंख भी प्रदान करूंगा। आप आशीर्वाद का इनाम देखेंगे जो आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए शब्दों को व्यर्थ ना जाने दें।
निराशा और निराशा आपके आशीर्वाद, आपकी खुशी, आपके घर की शांति को मेरे देखरेख में चुरा लेती है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैंने आपको दुख के बजाय खुशी को चुनने की शक्ति दी है। किसी को भी पौधे लगाने की अनुमति ना दें। आपके दिल में संदेह के बीज या आपसे यह खुशी चुराना, आपकी मदद आपके शाश्वत ईश्वर से आती है। स्वर्ग से समर्थन आपके ऊपर ताजगी भरे पानी की तरह बरसेगा। आपके शरीर को फिर से जीवंत करेगा, आपके दिमाग को स्फूर्ति देगा, आपकी आत्मा को दिव्य शांति से भर देगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और नए दर्शन देगा। और तुम्हें ऐसे सपने दे रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रकट होने वाले चमत्कारों की भविष्यवाणी करेंगे। मेरे शिक्षाओं में डूब जाओ। मेरे शब्दों को खोजने की दैनिक आदत बनाओ। ध्यान से सुनो, अपने बाइबल खोलो और उसके ज्ञान से सीखो। मेरे पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य का अनावरण करने में मार्गदर्शन करेगा। अनंत देखा करो, वे जो आपको गहन रहस्य उद्घाटन से चकाचौंध कर देते हैं, जो झूठी भविष्यवाणियों के साथ आपके रास्ते में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं या धमकियों से आपकी इच्छा को नियंत्रित करते हैं। जब संदेह हो तो प्रार्थना करें कि मेरे पवित्र आत्मा हर समय आराम प्रदान करते हुए आपके पास लौट आएगी। वह आपको प्रबुद्ध करेगा। फुसफुसाना देता है कि आपका स्वर्गीय पिता है आपका रक्षक और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विश्वास के साथ घोषणा करें कि मेरे स्वर्गीय पिता मेरे साथ हैं। कोई दुश्मन मुझ पर हावी नहीं है। अपने शब्दों का ध्यान रखें। हानिकारक बोलने से बचे, बदनामी या झूठ फैलाने से दूर रहे। उन लोगों के बारे में नकारात्मक बोलने से बचे जो आपकी सेवा करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। महादेव जी कहते हैं, निष्ठा पूर्वक उन लोगों को कभी धोखा ना दें जो अपने रोजगार के मामले में आप पर भरोसा करते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में चूक गए हैं तो मेरे उपस्थिति में आए। मैं यहाँ आपके गलत कदमों को माफ करने और अपने दिल को शुद्ध करने के लिए हूँ। हर सुबह प्रार्थना में मुझसे मिले। मैं आपकी आत्मा को अपराध और पश्चाताप से मुक्त करने के लिए उत्सुक हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैंने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया और फिर से जी उठा ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से मुक्त हो सकें। एक इंसान के रूप में आप शरीर, आत्मा और दिमाग में थकान का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे सबसे समर्पित सेवक भी थकान और एडी जानते हैं। फिर भी उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने पापों को स्वीकार किया और क्षमा की इस वेदी पर लौटकर वे खड़े हुए। उन्होंने अपने लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की, कभी पीछे नहीं हटे। इस समय मेरे पास आए यदि आप थके हुए महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि आप विफल हो गए हैं, यदि आपने लापरवाही से बोला है, यदि आपने अनजाने में किसी करीबी को चोट पहुंचाई है, या यदि आप हैं हानिकारक आदतों से संघर्ष कर रहे हैं, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे इच्छा पर विश्वास करते हैं, तो आप मेरे पास आने में मदद करेंगे। मैं आपके होठों को छूंगा, आपके दिल को साफ करूंगा और आपको माफी दूंगा। अपने पिछले पापों को दोबारा मत याद करो। मैं आपकी आत्मा और प्रेरणा को पुनर्जीवित कर रहा हूँ। आप विक्टर लीव के रूप में उठेंगे। अपराध बोध और निराशा के पीछे अगर याद रखने लायक कुछ है तो इसे खुशी के पल होने दें।
आपकी पिछली जीत जैसे आपने विश्वास किया था और चुनौतियों पर काबू पाया था, आप फिर से ऐसा करेंगे। इस प्यार के आलिंगन के साथ मैं आपकी ओर बढ़ता हूं। मैं आपको विश्वास के साथ जीवन का सामना करने का आदेश देता हूं और संकल्प मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे चैंपियन, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरा हाथ थामिए और इससे आपको शांति मिलेगी। अपने आंखें खोलिए, अपने हाथ अपने दिल पर रखिए और महसूस कीजिए कि कैसे मैं आप में प्यार, ईमानदारी और शांति का संचार करता हूं। भले ही हवाओं का झोंका हो, आपके जीवन में विपत्तियां भयंकर रूप से आ सकता है। आपने मेरे शक्तिशाली आवाज सुनकर मदद के लिए मुझसे गुहार लगाई है। हवाएं और आपके तूफान शांत हो जाएंगे। मैं आपकी आत्मा को मजबूत करूंगा। जीवन की परीक्षाओं का सामना करने के लिए चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहे। अपने पाल बढ़ाएं और आगे बढ़ने से ना डरें, महादेव जी कहते हैं। भले ही जीवन की तूफानी लहरें अपमान और धमकियों के साथ आपके सपनों पर हमला करता है, अपना ध्यान मेरे प्यार और शक्ति में मुझ पर केंद्रित रखें, क्योंकि मैं आपका कप्तान हूं और आप उन क्षणों में नहीं लड़खड़ाए जब आपका बोझ भारी लगेगा। याद रखें कि मैंने आपको सहन करने में सहायता करने का वादा किया है। वे धैर्यवान और स्थिर रहे, क्योंकि जब आप आज की चुनौतियों का सामना करते हैं तो मैं आपको अपार शक्ति प्रदान कर रहा हूं, जो आपको बिना किसी डर के कल का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। विश्वास करें कि आज का तनाव और चिंता उस खुशी की तुलना में कुछ भी नहीं है जो आपका आशीर्वाद प्राप्त होने पर इंतजार कर रहा है। जब आप आगे बढ़ेंगे, नई ऊंचाइयों को मजबूत महसूस कर रहा हूं और गहन खुशी के साथ आप मुझे अपने भगवान, अपने राजा, अपने स्वामी के रूप में चुनने के लिए अपने दिल में जगह देने के महत्व को देखेंगे। अपने दुखों और संदेहों को मेरे हाथों में रखें। आत्मविश्वास के साथ चलें, क्योंकि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, अपने डर, भावनाओं और सती भावनाओं को खारिज करें। नाराजगी या क्रोध पर अपना जीवन बर्बाद ना करें। अपने आप को नफरत, ईर्ष्या और क्षमा की जंजीरों से मुक्त करें। वर्तमान संकट अपने अंत के करीब है और जल्द ही आपके जीवन में उत्कृष्ट दिव्य आशीर्वाद का एक नया युग शुरू होगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे। अपने परिवार के लिए एक आशीर्वाद बनकर पूर्ण परिवर्तन की शुरुआत करें। आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। आपकी खुशी अंधेरे को रोशन करेगा। खड़े हो और प्रवेश करें। जीत का मैदान निश्चित रूप से आपका है। आप अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो नहीं होंगी, यह भूलकर कि आप प्यार करते हैं और ब्रह्मांड के निर्माता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु द्वारा संरक्षित मेरे प्यार की शक्ति को गले लगाओ। उस शक्ति, शांति और ज्ञान को स्वीकार करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे शब्दों को पकड़ो और अपने आत्मा में नकारात्मक फुसफुसाना अंदाज मत करो। निराशा, उदासी, अवसाद या निधन के विचारों को अपने मन में जड़ें जमाने दें। मेरे शक्ति और आपके शब्द ऐसे बीज रखते हैं जो आपके विश्वास और आत्मविश्वास के माध्यम से पनप। जब समय आएगा तो स्वर्ग से प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद बरसेंगे। दूसरों के प्रति दयालु रहे, क्षमा करें। जो लोग लड़खड़ाते हैं और इस पृथ्वी पर उस प्रकाश से रोशन होकर चलते हैं जो मैंने आपको जन्म से दिया है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अपने शब्दों से मुझसे बात करें, मुझ पर अपने विश्वास की पुष्टि करें, और जब मैं आपको आश्वासन दूंगा कि सभी ऐसा करेंगे तो आप बहुत खुशी से भर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें। यदि आप उस चीज के बारे में चिंता करना जारी रखेंगे जो आपने पहले ही मुझे सौंपी है, तो आप शक्तिहीन महसूस करेंगे। आपने मुझे अपना हाथ दे दिया है। मैं आपको शांत चरागाहों की ओर मार्गदर्शन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी ना पाएं। मैं आपकी आत्मा को तृप्त करने के लिए तरस रहा हूँ। दिव्य स्नेह और पवित्र कोमलता दुर्भाग्य के दृष्टिकोण से डरती नहीं है। आप मजबूती से खड़े रहेंगे और मैं वहां रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आप पर अपने पकड़ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी कमजोरी की भावनाओं को समझता हूँ। यही कारण है कि मैं आपके दिल की बात कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। आप भ्रम और निराशा के आगे झुकने के बजाय मेरे साथ बैठें। एक पल के लिए आराम करें। भविष्य के बारे में चिंतित ना हो या दुनिया की स्थिति से परेशान ना हो। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। आपका परिवार, आपका आध्यात्मिक जीवन, मेरे शब्दों और प्रार्थनाएं से खुद को पोषित करना, उन लोगों पर दया करना जो आपके साथ गलत होने पर भी जब वे दुर्व्यवहार पर अड़े रहते हैं, तो यदि वे आप पर दोबारा हमला करते हैं तो दूसरा गाल कर दें। यह आपके अगाध प्रेम को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, आप भी सहने को तैयार हैं ताकि आपका परिवार मुझे जान सके। मैं धन्य हो और पाऊं। जैसे जैसे दुनिया घूम रहा है और युद्ध की अफवाहें फैल रहा है, आजादी के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं हो रहा है। अपने प्रियजनों के नाम लिखें। मुझे उनके लिए अपने उम्मीदें बताएं, जबकि मैं पहले से ही उनके जीवन और विचारों को जानता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास का प्रयोग करके उनके लिए प्रार्थना करना सीखें। क्या मायने रखता है? क्योंकि अन्य लोग अपने आसपास के संकेतों को देखकर डर से कांपते हैं। ना तो आपको और ना ही आपके परिवार को डरना चाहिए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग दूंगा। इसके लिए तैयार रहे। जबकि कई लोग डर से भय हो जाएंगे, आप महान चमत्कार देखेंगे। रहिया आपकी मुक्ति के दृष्टिकोण की घोषणा कर रहा है, लेकिन अभी के लिए प्रार्थना करें कि विश्वास रखें। संभावित भविष्य की घटनाओं से परेशान ना हो। मेरे डोमेन में मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करें। इसे आपके होठों से सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे प्यारे, मेरे प्यार, क्या आपका उपचार है? मेरा स्पर्श आपका आराम है। यह आपको बनाए रखता है, आपको निर्देशित करता है, आपको ऊपर उठाता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे उपस्थिति आपको चारों ओर से घेर है और मेरे पवित्र आत्मा आपको इतनी गहराई से भर देती है कि आप अपने आप को सबसे शुद्ध साफ पानी की नदी में डूबा हुआ पाते हैं और उस खुशी की गहराई का अनुभव करते हैं जिसे आपने कभी नहीं जाना है। लंबे समय से ऐसी खुशी, ऐसी सुरक्षा और प्यार की भावना आपके लिए नई है। आप संघर्ष और अकेलेपन के द्वार से गुजरे हैं। महसूस कर रहे हैं कि छोड़ दिया गया है,
और भुला दिया गया है, लेकिन वह युग आपके पीछे है। अब जल्द ही एक दूर की याद बनकर रह जाएगा। आज मैं आप में ताकत भरने के लिए यहाँ हूँ, और उस निराशा को दूर भगाएं जिसने इस क्षण से आपकी आत्मा को जकड़ लिया है। मेरे वादे हमेशा आपके होठों पर रहे। उन्हें बोले, उन्हें याद रखें। क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होगा? मैं दृढ़ता पूर्वक पुष्टि करूंगा कि मैं हर दिन आपके साथ हूँ। जब थकावट और अनगिनत का बोझ हो, चिंताएं तुम पर दबाव डालती है, आराम के लिए मेरे पास आओ। तुम्हारा दिल हमेशा याद रखना चाहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। तुम मेरे हाथों में कुछ भी नहीं चाहोगे। मैं तुम्हारे हर जरूरत के लिए सही प्रावधान रखता हूँ। मैं तुम्हारे मुक्ति का मार्ग हूँ, और मेरे दिव्य उपस्थिति सब कुछ दूर कर देती है। आपके जीवन से डर मैं आपकी जड़ें जीवित जल की एक नदी के किनारे रोक रहा हूँ, जहां आपका फल आपके परिवार और कई अन्य लोगों को आशीर्वाद देगा। यदि आप कुछ सच्चा और स्थायी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रामाणिक रूप से प्यार करे, तो मैं यहाँ उन दिनों में हूँ जब आंसू बिना रुके आते हैं। मेरे प्यार में सांत्वना पाए आपके पास कोई दूसरा नहीं है, कोई सच्चा आश्रय नहीं है। अन्य लोग स्नेह की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षाओं के साथ साथ हमेशा अधिक की मांग करते हैं। वे धैर्य और दोस्ती का वादा कर सकते हैं, आपको खुशी देने की कसम खाते हैं, फिर भी जब आपके पास इस दुनिया में देने के लिए और कुछ नहीं है, तो कोई और नहीं दे सकता है। मैं जो प्रदान करता हूँ उसे पेश करें, बिना शर्त प्यार, शांति, उपचार, दृढ़ निष्ठा आओ और यह आशीर्वाद प्राप्त करो। अब यह मुफ्त है, मैं इसे नहीं बेच रहा हूँ। मैं केवल आपका दिल मांगता हूँ। आपका विश्वास, आपकी भक्ति और आपका समर्पण आपके विश्वास को एक नए भविष्य की ओर बढ़ाता है। उम्मीद से प्रतीक्षा करें और धैर्य रखें। इसे अपने शब्दों में बोल और मैं खुद को आपको सौंप दूंगा। मेरे भगवान, मैं अपने प्यारे बच्चे को आपके शब्दों पर पूरे दिल से विश्वास करने की कसम खाता हूँ। मैं आपके विश्वास को स्वीकार करता हूँ। आशीर्वाद की प्रचुर मात्रा के लिए अब तैयार हो जाइए। मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।